अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पोएम नंबर 5 इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स आपके लेसन की एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो 1 बाय 1 हम करेंगे और आज ये हमारा पोएम नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन दी पोएम। ठीक है, क्रिटिकल नोट देना है। द पोएम टेल्स अस अबाउट द जॉयज़ एंड ट्रबल्स ऑफ लाइफ। द नाइट टाइम कैनन बॉल्स एंड डार्क स्ट्रीट रेफर टू द ट्रबल्स ऑफ लाइफ, बट देर इज़ अ जॉय इन द वर्ल्ड एज वेल। फ्रूट पल्प, द ग्लो ऑफ द लैम्प एंड द रेडियंट फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन रेफर टू द जॉयज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गिव द समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, आंसर है इसका, इट इज़ नाइट टाइम, मैनी फ्रूट्स हैव बीन स्टॉल्ड इन द स्ट्रीट, अ लैम्प इज़ बर्निंग देयर, सम ब्लैक चिल्ड्रन कम देयर बाय फ्रूट्स एंड ईट दैम, दे enjoy द स्वीट फ्रूट एंड बिगिन टू ग्लो लाइक द लैम्प, दे forget द डार्क स्ट्रीट दे आर स्टैंडिंग इन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट स्टैंडिंग इन द डार्क। शायर की क्या फीलिंग्स थी, क्या एहसासात थे जब वो उधर अंधेरे में खड़ा था। द पोएट इज़ सैड एंड ग्लूमी, ही इज़ स्टैंडिंग इन द डार्क स्ट्रीट, ही इज़ पॉन्डरिंग ओवर द हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। पॉन्डर ओवर, ठीक है, वो ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ पर गौर व फ़िक्र कर रहा था। पॉन्डर ओवर, सोचना किसी चीज़ के बारे में। ही रिप्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट विद द हैप्पी चिल्ड्रन, वो मसरूर बच्चों के साथ तज़ाद पेश कर रहा था, यानी कि वो जो बच्चे खुश हो रहे थे उनके कंट्रास्ट में था वो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वाई हैज़ द पोएट यूज्ड कैनन बॉल्स टू डिस्क्राइब द फ्रूट। पोएट ने वर्ड कैनन बॉल्स क्यों यूज़ किया था फ्रूट को डिस्क्राइब करने के लिए। द पोएट इज़ सैड, शायर जो है वो गमज़दा था। ही इज़ अवेयर ऑफ द मिजरीज ऑफ लाइफ, वो आगाह था तल्ख़ हक़ाइक़ से, ज़िंदगी के मिजरीज तल्ख़ हकीकतें। ही टेक्स नो इंटरेस्ट इन द चार्म्स ऑफ लाइफ, वो ज़िंदगी की मसरतों में या उसकी खुशियों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। इवन द ग्लोइंग ऑफ द फ्रूट लुक लाइक अ कैनन बॉल टू हिम, हत्ता के जो चमकते हुए फल थे वो इसे कैनन बॉल्स यानी कि तोप के गोलों की तरह दिखाई देते थे। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पैराफ्रेज द लास्ट स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इस पैरा फ्रेज़ कर दें लास्ट स्टैंजा को। तो ये हमने कल जब अपनी एक्सप्लेनेशन की थी तो उसमें भी इसको किया था एक्सप्लेन। चिल्ड्रन टेक फ्रूट्स एंड ब्रेक देम, सम फ्रूट्स हैव गोल्ड पल्प एंड सम हैव सिल्वर पल्प, व्हेन द चिल्ड्रन ब्रेक फ्रूट्स गोल्ड और सिल्वर पल्प फ्लोज आउट लाइक अ फाउंटेन, देयर पल्प वेट्स द माउथ्स, fingers, cheeks, noses and chins of the children. The children begin to glow with joy like the lantern. They forget the dark street where the poet is standing. ठीक हो गया। और हमारा लास्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, और वो है, मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्रूट्स डिस्क्राइब इन द पोएम। आपको पता है पोएम के 2 स्टैंजाज में 3 फ्रूट मेंशन हुए हैं और पहले स्टैंजा में भी यही 3 नाम थे और दूसरे भी यही नाम थे। वो कहते हैं कि वो मेंशन करें। मेलन, गुआवा एंड मैंड्रेन आर मेंशनड इन द पोएम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये जो पोएम नंबर 5 का लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। हमने इसकी ट्रांसलेशन कर ली, आपको समझाने के लिए सिनोनिम समझा दिए, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करवा दी गई है, आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए गए हैं।
अब ये जो इसके आपने सिनोनिम्स किए हुए हैं ये MCQs फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो उम्मीद है आपने सारे इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, अब आपका काम ये है कि आपने इसको अच्छे से याद करना है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। कल एक नए लेसन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।